नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ा था और एक क्वेश्चन सीरीज आप सभी के सामने लाई थी, जहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस टॉपिक से बन सकते थे, हमने वो सारे क्वेश्चन कवर अप किए और विद क्लियर जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी के सामने सारे क्वेश्चंस लाएं और सारे ऑप्शंस के ऊपर भी डिस्कशन करें। तो आई होप आपने वो सेशन को पसंद किया होगा। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को लेकर के। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बायोलॉजी टीजीटी बायोलॉजी के सेक्शन का और स्पेशली आपके बॉटनी के सेक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टीजीटी बायोलॉजी की या फिर यूपी टेट, सी टेट, DSSB, एनवीएस या केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस और डेली स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन के साथ में। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली PDF स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट TGT PGT के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो कि एलेक्सोपोलस और मिम्स का आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, किसका पढ़ना है आपको? एलेक्सोपोलस और मिम्स का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासिफिकेशन। तो गाइज ये जो क्लासिफिकेशन थी जिन्हें एलेक्सोपोलस और मिम्स ने दिया था, तो 1979 में इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट अपना दे दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में, जहाँ पर इन्होंने किंगडम जो आपको पता होगा कि माइको जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली फंजाइज के लिए यूज़ होता है। तो उन्होंने किंगडम जो फंजाई है उसको यहाँ पर माइसीटे टर्म दिया। ठीक है, कौन सा टर्म दिया था? माइसीटे। ये आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो माइसीटे यानी जो फंजाई है उसकी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्होंने ये बताए थे कि वो ए क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इन सब में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। सेकेंड थिंग इज कि सेप्रोबायोटिक होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, या फिर सड़ी गली चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, नेक्स्ट इनकी सेल वॉल के अंदर काइटिन नामक सब्सटेंस होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इन वेरियस एटमॉस्फेयर्स। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर एब्जॉर्प्टिव होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल और सेंट्रियोल और फ्लैजिला इन लाइफ साइकिल। जो डिविजन्स हैं जिनके अंदर माइसीटे को डिवाइड किया गया, यानी कि जो किंगडम माइसीटे है इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था। पहला है जिम्नोमाइकोटा, दूसरा है मैस्टिगोमाइकोटा और तीसरा है ए मैस्टिगोमाइकोटा। ठीक, तो पहली जो डिवीजन है जिनमें उन्होंने बताया था, यानी कि जिम्नोमाइकोटा में उन्होंने टर्म दिया था एक कि जिम्नोमाइकोटा एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर जिम्नोटर्म और माइकोटा मीन्स होता है फंजाई और जिम्नो मीन्स होता है जो जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, विदाउट फ्लावरिंग। ठीक, तो जो सेल वॉल होता है जिम्नोमाइकोटा के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया वो ये बताए थे कि जिम्नोमाइकोटा जो होता है उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज कि उनके अंदर फैगोट्रॉफिक फंजाई होते हैं, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, और स्पेशली दूसरों का खाना चुरा कर खाने वाले। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं होता कि फंजाई वापस जो अपना होस्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसे कुछ दे, नहीं। अगर वो रिटर्निंग में कुछ देता है तो दैट इज सिम्बियोसिस, लेकिन अगर वो पूरा उनका खाना ले लेता है तो ये होता है आपका फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोट्रॉफिक यानी कि जो आसपास की उसकी एटमॉस्फेयर की चीज़ें हैं वो उन पे टोटली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए दूसरे डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड डिवीजन इज मैस्टिगोमाइकोटा। ठीक, मैस्टिगोमाइकोटा मीन्स होता है कि दीज आर जनरली हैविंग, माइकोटा मीन्स हमने अभी बताया फंजाई टर्म होता है, और मैस्टिग मीन्स होता है, मैस्टिगो जो टर्म है वो देता है एक सेल डिवीजन या सेल टाइप का जो जनरल सेल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे मैस्टिगोमाइकोटा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो इसको जो इन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे, पहला फीचर था इंपॉर्टेंट कि फ्लैजलेट सेल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, यानी कि पूरी जो उनके लाइफ साइकिल है, उनके लाइफ साइकिल के बीच में कहीं पे जो फ्लैजलेट सेल्स होती हैं वो बनती हैं, ठीक है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था दैट इज सेंट्रियोल प्रेजेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम में बनते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने देखे, पहला कि मैस्टिक मीन्स होता है जो मूव करता है, ठीक है। तो मूव करने वाला माइकोटा, यानी कि मूवेबल फंजाई को हम यहाँ पे टर्म देते हैं मैस्टिको माइकोटा, ठीक है। तो आप इनके जो टर्म हैं, जो इनके डिवीजन के नाम है, उनके बेसिस पे ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है फ्लैजला होता है इनकी पूरी लाइफ साइकिल के बीच में कहीं पे भी इनकी बॉडी पर एक टाइम फ्लैजला होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि जब इनकी सेल की डिवीजन होती है तब इनकी सेल के अंदर सेंट्रियोल डेवलप होता है, जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। चलिए अब बात करते हैं एलेक्सोपोलिस के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के फर्स्ट डिवीजन, यानी कि जिम्नोमाइकोटिना को उन्होंने फर्दर 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया था, और चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो जिम्नोमाइकोटिना को एलेक्सोपोलिस ने फर्स्ट जो सब डिवीजन था उसमें डिवाइड किया था। तो पहला है एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना, और दूसरा जो सब डिवीजन था दैट इज प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। तो पहला था एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और दूसरा था प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना, ठीक है। तो फर्स्ट का जो फीचर्स उन्होंने बताया था इंपॉर्टेंट, दैट इज सोमा इज मिक्सा अमीबा फॉलोड बाय स्यूडोपोडियम एंड फाइनली टर्न इनटू स्पोरोकार्प। उन्होंने ये बताया था कि जो सोमा यानी कि जो सेल होती है वो मिक्सा अमीबा टाइप की डेवलप होती है, और उसके अंदर स्यूडोप्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है। और जब सेल डिवाइड हो जाती है, जब जो उनका थैलस है वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है, देन आफ्टर इट इज़ टर्न इनटू स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप उनके लिए। आपने ईस्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, म्यूकोर का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लांट बॉडी से अटैच्ड। तो जब भी रिप्रोडक्शन की बात होती है वेजिटेटिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये जो स्पोरोकार्प होते हैं इनके अंदर गैमेट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यही गैमेट जब हवा चलती है पानी के सहारे जब बर्स्ट आउट होते हैं, तो इनमें से गैमेट्स रिलीज होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन के लिए एम्ब्रियो के, ठीक है। तो स्पोरोकार्प वही कवरिंग होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है इन गैमेट्स को, ठीक है। और ये जो जिनके अंदर स्पोरेंजियम जिनके अंदर डेवलप होते हैं गैमेट्स, उन्हें स्पोरेंजियम कहा जाता है, ठीक। तो जिम्नोमाइकोटिना को एलेक्सोपोलिस ने आगे फर्दर एक सिंगल क्लास में डिवाइड किया था, दैट इज एक्रेसियोमाइसीड्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जिम्नोमाइकोटिना को सेकंड सब डिवीजन में डिवाइड किया था। तो सेकंड सब डिवीजन था उनका प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। तो प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना के जो उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे उनमें था कि सेल इज मिक्सा अमीबा विद फोलियो स्यूडोपोडिया और ट्रू स्यूडोपोडियम। यहाँ पे जो मिक्सो अमीबा लाइक उनकी बॉडी डेवलप होती थी आफ्टर मच्योरेशन, तो जो इनके अंदर स्यूडोपोडिया डेवलप होते हैं, स्यूडोपोडिया आई होप आपको एक टर्म पता होगा, अमीबा के केस में आपने देखा होगा कि अमीबा की बॉडी कुछ इस टाइप होती है और इनकी बॉडी आगे चल करके ये जो होता है, ठीक है, इसको आप स्यूडोपोडिया कहेंगे। तो यही स्यूडोपोडिया ट्रू प्लाज्मोडियम के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। इन्होंने प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला था प्रोटोस्टेलोमाइसीड्स और दूसरा था मिक्सोमाइसीड्स, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो था उसमें उन्होंने सेकंड डिवीजन यानी कि मैस्टिगोमाइकोटा को फर्दर 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया था। पहला था हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना और दूसरा था डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना, ठीक। तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैस्टिगो ये जो टर्म है ये फ्लैजिला के लिए या मूवेबल बॉडी के लिए टर्म दिया जाता है। तो हैप्लो मीन्स होता है 1 और डाई मीन्स होता है 2। तो यही इन्हीं जो नेम है या जो टर्म दिया गया है यहाँ पे उसे से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज सब डिविजन्स। तो हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना में जो जू स्पोर्स होते हैं वो यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि
जब फिलामेंट है कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होता है, तो वहाँ पर जो जू स्पोर्स डेवलप होते हैं, जो यंग होते हैं, वो यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, यानी उनके बॉडी पे सिर्फ एक फ्लैजिला होता है। लेकिन डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जू स्पोर्स की बॉडी के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे जो मियोसिस होती है वो वहाँ पे जो गैमेटेंजिया होता है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस, ठीक। अच्छा, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना को फर्दर एलेक्सोपोलिस और मिम्स ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला था काइट्राइडियोमाइसीट्स और दूसरा था हाइफोकाइट्रिडियोमाइसीट्स और थर्ड है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स, ठीक। पहला था काइट्रिडियोमाइसीट्स। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स उन्होंने बताए थे कि पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेट जू स्पोर्स, यानी कि जो जू स्पोर्स थे उनकी पोस्टीरियर पार्ट पर एक फ्लैजिला अटैच्ड होता था, ठीक है। दूसरा का उन्होंने जो इंपॉर्टेंट फीचर बताया था वो था हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट्स का, वो था एक्वाटिक फंजाई विद एंटीरियरली यूनिफ्लैजिलेट सेल्स, यानी कि यहाँ पर जो उनकी बॉडी होती थी फंजाई के अंदर, वो एक्वाटिक फंजाई जनरली हुआ करते थे और उनकी एंटीरियर बॉडी पर एक फ्लैजिला अटैच्ड होता था, ठीक। लास्ट क्लास में उन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मोडियो फोरोमाइसीट्स थे उनके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कि वो पैरासिटिक नेचर के हुआ करते थे और उनकी जो नॉन सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएट उनका थैलस होता था, ठीक है। यहाँ पे जो नॉन सेलुलर हम टर्म यूज़ करते हैं गाइज, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉन सेलुलर किसी चीज़ को हम तब बोलते हैं जब उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी डीप में आते हैं, उन्हीं डीप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए दूसरे डिवीजन की बात करते हैं। डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना को उन्होंने फर्दर एक क्लास में डिवाइड किया था और उस क्लास का नाम था oomaisids, ठीक। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने बताया था कि माइसीलियम होता है यहाँ पे सीनोसिटिक ये जो टर्म होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे देख सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा यहाँ पे हम रिकैप करवाते हैं आपको कि सीनोसिटिक मल्टी माइसीलियम मीन्स होता है कि आपका माइसीलियम हुआ, ठीक है, हाइफे हुआ। और यहाँ पे जो हाइफे होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस रोटेट करते रहते हैं पूरी माइसीलियम के अंदर, ठीक है। तो ये जो टर्म यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे जो टर्म दिया जाता है सीनोसिटिक, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। सेल वॉल जो होती है इनकी ये ग्लूकॉन्स या फिर सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल जो है उनकी ग्लूकेन्स और सेलुलोज की बनी होती है और लेप्टोमाइटेल्स होते हैं सेल वॉल के अंदर और जो काइटिन्स की बनी होती है। काइटिन एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं एलेक्सोपोलिस की क्लासिफिकेशन की थर्ड डिवीजन के बारे में, यानी कि एमास्टिगोमाइकोटा के बारे में। तो एलेक्सोपोलिस ने एमास्टिगोमाइकोटा को 4 सब डिविजन्स में क्लासिफाई किया था, जिनमें पहला था जाइगोमाइकोटिना और दूसरा था एस्कोमाइकोटिना, तीसरा था बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा है ड्यूटेरोमाइकोटिना। पहले सब डिवीजन यानी कि जाइगोमाइकोटिना के जो उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर बताए थे उसमें था जिम्नोमाइकोटिनाज आर सेप्रोबायोटिक पैरासिटिक प्रीडेटरी फंजाई, यानी कि ये सब दूसरों पे डिपेंडेंट होते थे फॉर देयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज माइसीलियम सीनोसिटिक। तो सीनोसिटिक अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ सीनोसिटिक माइसीलियम। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होती है, जब हम अपनी एक एक स्पीशीज़ के बारे में जैसे कि म्यूकर और राइजोपस के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कभी कभी ऐसा क्या होता है गाइस कि ये फीमेल प्लांट बॉडी है माइसीलियम और ये मेल माइसीलियम है, दोनों जब एक दूसरे के नियर आते हैं तो यहाँ पे जो कॉपुलेशन होती है दैट इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि एलेक्सोपोलिस ने जाइगोमाइकोटिना सब डिवीजन को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला है जाइगोमाइसीट्स और दूसरा है ट्राइकोमाइसीट्स, ठीक। जाइगोमाइसीट्स की उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे। टेरेस्ट्रियल सैप्रोप्स थे, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इनका था, पैरासिटिक इन नेचर थे और ज़्यादातर ये सब पैरासाइट थे प्लांट्स की और मैमल्स के, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्लास थी वो थी ट्राइकोमाइसीट्स। तो ट्राइकोमाइसीट्स ऑब्लिगेट सिम्बियोट्स थे, यानी कि पैरासाइट और सिम्बियोट्स में अंतर यह है कि सिम्बियोसिस में म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि अगर ए ने बी को कुछ दिया, फॉर एग्जांपल ए ने बी को कुछ दिया तो बी भी ए को कुछ देगा, यानी कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो दिस इज टर्म्ड एज सिम्बियोसिस और कॉमनसेलिज्म, ठीक है, जनरली। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब डिवीजन की, एस्कोमाइकोटिना की। तो एस्कोमाइकोटिना के जो उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे उसमें था सेप्रोबायोटिक इन नेचर थे, सिम्बियोटिक थे, पैरासिटिक फंजाई थे, ठीक है, और म्यूस्पोर्स इनके जनरली एस्कोस्पोर्स उसमें फॉर्म्ड होते थे। एस्कोस्पोर्स और एस्कस क्या होते हैं इनको हम आगे चल के काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एक एक स्पीशीज़ को, लेकिन यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको जब जनरल सा फीचर पता होना चाहिए। चलिए, एस्कोमाइकोटिना को एलेक्सोपोलिस ने फर्दर एक क्लास में डिवाइड किया था और वो क्लास थी एस्कोमाइसीट्स, ठीक है। इसका जो जनरल फीचर था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया एंड एस्कोकार्प प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कोनिडिया के बेसिस पे डेवलप होता था, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता था विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, माइसीलिया जो है आपके जो प्लांट बॉडी होते हैं, यानी कि फंजाई की जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिनसे आगे चल के जब ये डिटैच होते हैं तो फर्दर एक प्लांट के रूप में डेवलप होते हैं, तो इन्हें ही बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनको यानी कि एस्कोमाइसीट्स को फर्दर एलेक्सोपोलिस ने 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला है हेमी एस्कोमाइसीटिडे और दूसरा था प्लेक्टोमाइसीटिडे, थर्ड था हेमी एस्कोमाइकोटिडे और जो फोर्थ था वो था लेबो एबी माइकोसिटिडे और फोर्थ था ल्यूको एस्कोमाइसीटिडे। तो यहाँ पे उन्होंने 5 फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया था। तो पहली जो सब क्लास थी उसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेल यहाँ पे यूनिसेलुलर हुआ करती थी, फिलामेंटस, और एस्कोमाइकोटा जो था वो एब्सेंट हुआ करता था। सेकंड क्लास की जो उन्होंने बताई थी सब क्लास की इंपॉर्टेंट फीचर वो था फिलामेंटस टाइप के होते थे और एस्कोमा जो यहाँ पे था वो क्लेस्टोकार्पस टाइप का था। नेक्स्ट जो थर्ड सब क्लास थी उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सेल होती है वो फिलामेंटस टाइप होती है और एस्काई जो होता है एस्काई यहाँ पे वो ट्यूनिकेट यानी कि एक लेयर द्वारा कवर्ड होता है। फोर्थ सब क्लास में उन्होंने बताया था कि सेल्स यहाँ पे हाउसटोरिया टाइप होती है, राइजोमाइसिलियम टाइप की होती है और ऑब्लिगेटरी पैरासाइट के रूप में काम करते हैं और जनरली ये पैरासाइट होते हैं एर्थोपॉड्स या फिर मेराइन रेड एल्गी के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ सब क्लास उसमें उन्होंने बताया था कि सेल जो है होती है यहाँ पे फिलामेंटस टाइप होती है और एस्काई यहाँ पे बाई ट्यूनिकेट यानी जो एस्कस होता है यहाँ पे डबल लेयर द्वारा कवर्ड होता है और जो एस्कोस्ट्रोमेटा होता है यहाँ पे यूनिट्यूनिकेट पैरिथिकॉइड लाइक का स्ट्रक्चर इनमें होता है, ठीक है। थर्ड सब डिवीज़न की बात करें तो थर्ड सब डिवीज़न को एलेक्सोपोलिस ने नाम दिया था बेसिडियोमाइकोटिना, ठीक। और इसका जो उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर बताया था कि दे आर सेप्रोबायोटिक, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक फंजाई और इनमें मियोस्पोर्स जो होते थे वो बेसिडियोस्पोर्स होते थे और बेसिडियम के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता था, ठीक है। इनको फर्दर उन्होंने एक क्लास में डिवाइड किया था वो थी बेसिडियोमाइसीट्स। इनका इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने बताया था कि यहाँ जो माइसीलियम होती है वो लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज में डेवलप होती है। डाइकैरियोटिक मीन्स 2 न्यूक्लियस का बन जाना, ठीक है। सेल का जब डिवाइड होती है तो 2 न्यूक्लियस के फेज में से गुजर के जाती है। तो इन्होंने बेसिडियोमाइसीट्स को फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज होलोबैसिडियोमाइसिटिडे और सेकंड इज फेरोमोबैसिडियोमाइसिटिडे और जो लास्ट था वो था टेलियोमाइसिटिडे। तो पहले का उन्होंने फीचर बताया था कि यहाँ पे जो बेसिडिया था वो नॉन सेप्टेड था यानी कि उनके बीच में सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती। सेकंड में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बेसिडिया जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्सली यानी कि इस तरीके से इनमें सेपरेट पाए जाते थे, ठीक। नेक्स्ट है लास्ट यानी कि थर्ड सब क्लास वो थी, इसमें बेसिडियोकार्प जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर थे जिसके बेसिस पे क्लासीफाई किया था एलेक्सोपोलिस ने। और जो लास्ट उनकी सब क्लास थी दैट इज ड्यूटेरोमाइकोटिना, ठीक। इसका इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने बताया था सेप्रोबायोटिक, पैरासिटिक,
प्रीडेटरी सिम्बियोटिक फंजाई होते थे और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती थी। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती थी विद द हेल्प ऑफ गैमेटेंजिया। और जो ड्यूटेरोमाइकोटिना है गाइज, अगर आप इसे एल्गी वाली क्लासिफिकेशन से रिजेंबल करें तो वहाँ पे जो जो ड्यूटेरोमाइसीड्स थे वहाँ पर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट थी, यानी कि ड्यूटेरो मीन्स होता है यहाँ पे भी टोटल एब्सेंट रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इनको फर्दर उन्होंने एक क्लास में डिवाइड किया था, तो ये था ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो ड्यूटेरोमाइसीड्स के अंदर था पैरासेक्सुअल साइकिल जो थी यहाँ पे प्रेजेंट थी, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कोनिडिया के हेल्प से होती है। नेक्स्ट इन्होंने इनको फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहली क्लास है ब्लास्टोमाइसीटिडे, और इसका इन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर बताया था ईस्ट सेल्स विद और विदाउट स्यूडोमाइसीलियम। नेक्स्ट है सीरोमाइसीटिडे, तो इसका इन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर बताया था ट्रू माइसीलियम, यहाँ जो माइसीलियम था वो ट्रू हुआ करता था। ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वे में डिवाइडेड होता था। कोनिडिया यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलिवरस। ठीक है, और जो लास्ट सब क्लास थी दैट इज हाइपोमाइसीटिडे, यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर बताया था ट्रू माइसीलियम और कोनिडिया प्रेजेंट होता था, कोनिडिया बनता था इनके कोनिडिया 4 के अंदर। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एलेक्सोपोलिस और मेम्स के द्वारा। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम म्यूकोर के साथ में, जहाँ पे हम म्यूकोर की इंपॉर्टेंट फीचर्स, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उनसे होने वाली डिजीज़ और लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।